क्लास सिक्स्थ। अब हम आप लोगों को ये चैप्टर था द प्लैनेट अर्थ, उसमें पेज नंबर 7 पे टॉपिक है आर प्लैनेट अर्थ, है ना। चैप्टर के नाम से टॉपिक है, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ प्लैनेट के बारे में। देखिए एक बात ये है कि अर्थ प्लैनेट है ना, जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मैंने आप लोगों को जो प्लैनेट था, सोलर सिस्टम था, उसको लर्न करवाया था 4 फुल प्लैनेट्स करके, मरकरी, वीनस, अर्थ, है ना। ऐसे करके अर्थ का नंबर आया था 3rd प्लेस पे। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। क्यों? क्योंकि देखिए मरकरी, वीनस चालू जब होता है सोलर सिस्टम तो वो स्टार्ट होता है मरकरी, वीनस से, फिर आता है अर्थ। तो फर्स्ट है मरकरी, सेकंड वीनस, देन 3rd अर्थ, है ना। तो अर्थ आपका 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। जब बात आती है इसकी साइज की, है ना, अर्थ के साइज की, देन अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। When we talk about the size of the Earth is the 5th largest planet of our solar system. तो 3rd तो क्या है, नियरेस्ट है सन से। जब हम गिनते हैं तो मरकरी, वीनस के बाद अर्थ आता है, तो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का अर्थ। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थ की शेप क्या है, नॉर्मल सी बात है, स्फेरिकल है शेप में। कैसी शेप है, स्फेरिकल, एक गोला है शेप का, है ना, शेप में। अब एक और बात जो अर्थ के लिए बहुत आप लोगों ने सुनी होगी, ये एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ क्या है, यूनिक प्लैनेट। बेटा यूनिक प्लैनेट का मतलब क्या होता है, यूनिक प्लैनेट का मतलब अलग, है ना, हटके है, सबसे हटके है। अब ऐसा अर्थ में क्या है कि ये एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अर्थ लाइफ सपोर्टिंग है। क्योंकि अर्थ पे लाइफ सपोर्ट की जा सकती है, हम सरवाइव कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, इस वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जो कि क्योंकि ये लाइफ सपोर्टिंग है। अब लाइफ सपोर्टिंग क्यों है ना, क्योंकि इसमें वो सारी कंडीशंस प्रेजेंट हैं जो हमें जीने के लिए चाहिए। हमें यहाँ पे फसल उग जाती है, खाना मिल जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ऐसा रहता है कि हम रह सकते हैं, यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाटर, है ना, अर्थ में पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पे रहना, सरवाइव करना आसान है। आप लोग पेज नंबर 8 पे आएंगे तो दे आर करके चीज़ें लिख रही हैं, H4 पॉइंट्स लिख रहे हैं इसमें। ये वही पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। अर्थ में ऐसी कंडीशन प्रेजेंट हैं जहाँ पे सर्वाइवल, हम लोग जीवित रह सकते हैं, तो अर्थ इसीलिए यूनिक प्लैनेट है। वो कंडीशन कौन कौन सी, वो आपको इसमें पढ़नी है। तो फर्स्ट है ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए अर्थ सन के बहुत पास भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है, इसलिए हमको सन की एनर्जी भी मिल जाती है। और सन जितना गर्म है, जैसे हमने पढ़ा था 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना जितना सन गर्म है, अगर अर्थ उसके बहुत पास होती तो अर्थ भी उतनी ही हॉट होती जाती है ना। लेकिन ये ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम मतलब कि गुड, है ना, अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम डिस्टेंस है सन से। अर्थ जितनी सन से दूर है उतनी बिल्कुल सही है, उतनी ही दूरी होनी चाहिए थी। सेकंड, एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का टेम्परेचर कितना है, पूरी अर्थ का 14 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज है ये, है ना। हम इंडिया की बात करें, राजस्थान की बात करें तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक चल जाता है, नीचे आते आते तक 1 डिग्री 2 डिग्री पे आ जाता है, माइनस में भी चला जाता है कहीं कहीं जगह पे, जैसे माउंट आबू, उदयपुर वगैरह है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। ये 14 डिग्री सेल्सियस क्या एवरेज है ना, पूरे साल भर का जब एक एवरेज लिया जाता है तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठीक है, रहने लायक है। थर्ड, सुटेबल सीजन एंड वेदर कंडीशन। यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बरसात सुटेबली हर सीजन आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए बारिश ज़रूरी है फसल के उगने के लिए, सन की तेज गर्मी भी ज़रूरी है, ठंड भी आना ज़रूरी है, तो सुटेबल वेदर कंडीशंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर। पीने का पानी लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए सर्वाइवल हो पा रहा है, हम अर्थ पे जीवित रह पा रहे हैं, इसी वजह से अर्थ क्या है, यूनिक प्लैनेट है।
एक और वर्ड जो अर्थ के लिए यूज होता है कि अर्थ क्या है, ब्लू प्लेनेट भी है। क्या है अर्थ, एक ब्लू प्लेनेट भी है। क्यों है ब्लू, क्योंकि जब इसको अर्थ को है ना, जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो वहां से जब अर्थ की तरफ देखते हैं तो अर्थ ब्लू दिखती है पूरी। क्या दिखती है, ब्लू। क्या रीजन है इसका कि अर्थ ब्लू प्लेनेट है या ब्लू ऊपर से दिखाई देती है, बिकॉज 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ के 71% पार्ट पे क्या है, पानी ही पानी है, ओशंस हैं, सीज है, रिवर्स है। सिर्फ 29% पार्ट पे क्या है, लैंड है ना। 29 कैसा है, 100 - 71। भाई अगर अर्थ पूरी 100% से मिलके बनी है तो 71% तो क्या है, वाटर है, और 29% लैंड है। इस 71% वाटर की वजह से ही जब एस्ट्रोनॉट्स इसको स्पेस से देखते हैं तो ये एक ब्लू प्लेनेट दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लू प्लेनेट दिखता है। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा गया है। और ब्लू क्यों है, क्योंकि 71% किससे कवर हो रहा है, ये पानी से या वाटर से कवर हो रहा है। ठीक है, फिर आप लोगों का पेज नंबर 8 पे टॉपिक है सैटेलाइट। इसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये आर प्लैनेट अर्थ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अभी जब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे तब उन्हीं को आपको लर्न करना है। अभी जितना मैं समझा रहा हूँ, जितना हम अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, द वे आई टीच यू, है ना, तो उस हिसाब से आप उसको बिल्कुल ढंग से लर्न रखिए, उस चीज़ों को याद रखिए। PDF फॉर्म में जब मिलेगा तो क्वेश्चन आएंगे, वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, वाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, तो वहाँ पे ये चीज़ें वापस रिकॉल होंगी, है ना, और आपको वो CW कॉपी में करके और लर्न करके रखना है अपने पास। ठीक है, तो क्योंकि वो फिर क्या होंगे, यूटी वगैरह आएंगे, आप लोगों के टेस्ट होंगे, तो उसमें ये चैप्टर्स जो हम शुरू में पढ़ रहे हैं यही चैप्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को होपफुली ये बात समझ में आई होगी। पार्ट नंबर 4 में सैटेलाइट टॉपिक है, इसकी बात करेंगे। थैंक यू।